वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एचटेट पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचपीएससी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो अपने लेक्चर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया है। सबसे पहला है यहाँ पर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ें, और दूसरा है यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें बाकी सभी के सभी जो नर्व्स हैं वो कंसिडर हो जाते हैं, जैसे कि सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व्स है ना, मिक्स्ड नर्व्स, वो सब इसी के अंदर क्या है आपको देखने को मिलता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम पहला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रेन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ब्रेन यहाँ पर प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा? क्रैनियल कैविटी के द्वारा। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 लेयर की कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन क्या है आपको देखने को मिलेगी, जिनको हम क्रैनियल मेनिंजेस के नाम से क्या है जानते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है हम उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो कि हार्ड होती है, और मिडल वाली को हम बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर पाया मैटर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सब एरेक्नॉइड जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, यहाँ पर फिल्ड होता है CSF, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ब्रेन के जितने भी जो वेंट्रिकल्स हैं उन सभी के अंदर आपको यही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है फिल होता हुआ दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब हमने पार्ट में डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो बाकी सब नर्व्स आ जाती हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में मैंने बताया, जिसके चारों तरफ क्या होती है? क्रैनियल कैविटी आपको देखने को मिलती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। लगभग 8 यहाँ पर फ्लैट बोन्स क्या है होते हैं, फाइब्रस जॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इन्हीं क्रैनियल के अंदर। और वहीं आप देखेंगे यहाँ पर 3 प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन की लेयर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम क्रैनियल मेनिंजेस के नाम से हम जानते हैं। और मेनिंजेस में भी आपको 3 लेयर मिलेगी, जैसे कि ड्यूरा मैटर सबसे बाहर जो हार्ड होती है, फिर मिडल एरेक्नॉइड मैटर, आप इस तरीके से देखें, ये एक लेयर, फिर इसके बाद दूसरी लेयर, फिर इसके बाद तीसरी लेयर। तो सबसे ऊपर वाली कौन सी है? तो आप कहेंगे ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर। और फिर सेकंड वाली क्या है? तो आप कहेंगे एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन या एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन या फिर एरेक्नॉइड मैटर आप बोल सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको मिलेगा पाया मैटर, पाया मैटर। अब आपको ये बता देता हूं, सब अरेक्नॉइड स्पेस, ये पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में यहाँ पर जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF का नाम देते हैं। और ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये एक्सटर्नल शॉक से क्या करते हैं? बचाने का काम करती है। और ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये हमारी जो ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? ये फिल्ड होता है, और बाहर से लगने वाला जो भी शॉक है उससे क्या करता है? कंजर्व करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप यहाँ देख रहे होंगे ब्रेन का डायग्राम। तो इसमें जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो आप सबसे पहले फोर ब्रेन में देखिए, सबसे बाहर सबसे बड़ा पार्ट आपको जो नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन में आता है। इसके अलावा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम क्या है तो आप बता सकते हैं। थैलेमस को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और वहीं हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। फिर आप यहाँ ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कहा जाता है, मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को अगर जोड़ दें तो उसको हम ब्रेन स्टेम कहेंगे। तो मिड ब्रेन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो कॉर्पस कैलोशियम आपको देखने को मिलता है, और वहीं इसके अलावा हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला क्या है आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये जो आपको लिक्विड पार्ट जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट के नाम से क्या है हम इसको जानते हैं। और याद रखें, आपका जो स्मॉल ब्रेन है उसको हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं, जो आपकी बॉडी को बिल्कुल स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अब एक एक करके हम सभी ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। कितना आपको याद करना है वो सारा का सारा यहाँ पर मैटर दिया हुआ है। अगर आप नॉलेज टेस्ट की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी इनफ रहेंगे। आप इतना भी याद करके अगर चले जाते हो
तो आपको जो नंबर है कंप्लीटली क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखिएगा फोर ब्रेन की अगर बात करता हूँ तो प्रोसेनसेफेलोन के नाम से हम जानते हैं। एंटीरियर पार्ट होता है सबसे आगे वाला हिस्सा, यहाँ पर ये सेरिब्रम और डाइएंसिफेलम क्या है आपको देखने को मिलेगा। जब सेरिब्रम की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक नर्व फाइबर्स के से क्या होती है आपस में जुड़ी होती है, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। आउटर पार्ट जो है सेरिब्रम का हम उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इनमें बहुत सारी कन्वर्जन्स और डिप्रेशंस क्या है आपको देखने को मिलती है। मतलब बीच बीच में जैसे मान लीजिए ये आपका आगे का हिस्सा है ब्रेन का, तो इस ब्रेन में आपको बहुत सारे ऐसे वेंट्रिकल्स क्या है बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे, कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे, और ये ग्रे मैटर कहलाता है। और वहीं ग्रे जो मैटर है यहाँ पर इसकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, न्यूरॉन की सेल बॉडीज आपको यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलती है, इसलिए ये ग्रे कलर का क्या है आपको देखने को मिलेगा। और अंदर का जो पार्ट होता है सेरिब्रम का वो व्हाइट मैटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? व्हाइट मैटर कहलाता है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा है यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको मोटर एरिया देखने को मिलेगा जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारी मसल्स में जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है मोटर एरिया। सेंसरी एरिया की बात करें तो सोमा एस्थेटिक के नाम से जानते हैं हम। ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन की फंक्शनिंग को क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। एसोसिएशन एरिया की अगर मैं बात करूं तो ना तो ये क्लियरली सेंसरी है और ना ही ये मोटर फंक्शन कहलाता है। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन। एक प्रकार से रिले न्यूरॉन का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज अगर बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जैसे कि कंट्रोल कर सकते हैं इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, और जितने भी आर्टिकुलेट जो स्पीच है उन सभी को ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का क्या है, काम करता है। याद रखिएगा सबसे बड़ा पार्ट है ये सेरिब्रम ब्रेन का। अब इसी में एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डाइएंसिफेलम। डाइएंसिफेलम के अंदर हमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है देखने को मिलता है। थैलेमस की अगर बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम के जस्ट नीचे की तरफ क्या है आपको देखने को मिलेगा, और ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहलाता है, मतलब रिले स्टेशन कहलाता है फॉर द सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस। हाइपोथैलेमस की बात करें, ये जस्ट आपको सीन बिलो द थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे आपको क्या है देखने को मिलेगा हाइपोथैलेमस। और ये क्या क्या करते हैं ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को, थ्रस्ट को, हमारी प्यास को, हमारी भूख को, हंगर, और हमारे इमोशंस को, सबको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सिक्रीट करने का काम करते हैं। कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये हमारी स्लीप को कंट्रोल करते हैं, इवन वेकफुलनेस, कब हमें उठना है, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट रेट, इन सब को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब इनर पार्ट की अगर मैं बात करता हूं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, और एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, इन सब को मिला के एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब के नाम से हम जानते हैं। ये कंप्लीटली क्या रेगुलेट करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करते हैं, मोटिवेशन और इमोशंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर, है ना, इन सभी को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो अभी आपको क्या क्लियर हुआ, आपने देखा सबसे बड़ा पार्ट क्या था, तो आपने कहा सेरिब्रम। दूसरा पार्ट आप क्या याद रखना है, डाइएंसिफेलम में थैलेमस और हाइपोथैलेमस को पढ़ा जाता है। थैलेमस क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, रिले स्टेशन के तरीके से क्या करता है, काम करता है। हाइपोथैलेमस जस्ट थैलेमस के नीचे मिलेगा आपको, और याद रखिएगा ये टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर, इमोशंस को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रीट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इवन हमारी स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर मैं इनर पार्ट की बात करता हूं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट और कुछ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, इन सब को जोड़ दें तो क्या कहलाता है, वो लिम्बिक सिस्टम कहलाता है, लिम्बिक लोब कहलाता है। और ये क्या करते हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं किस चीज को, सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशन, जिसमें आपको एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर, ये क्या है, सब देखने को मिलते हैं। इतना आपको यही याद करना है।
नेक्स्ट आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर मैं बात करता हुआ चलूँ यहाँ पर, तो मिड ब्रेन को मेसेंसीफेलोन के नाम से हम जानते हैं। और ये कहाँ लोकेट होता है? बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, मतलब बिटवीन थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में। सिंपल सी ये बात है, आप बोल सकते हैं डायएंसिफेलन और पोन्स के बीच में क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। और यहाँ से एक कैनाल पास होती है जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, ठीक है। और मिड ब्रेन के अंदर चार राउंड लोब्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमिना के नाम से हम जानते हैं। जो एंटीरियर पेयर होते हैं, जो सबसे आगे वाले जो पेयर होते हैं, वो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए बहुत जरूरी हैं, और वहीं पोस्टीरियर जो पेयर होते हैं वो हमारी ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए जरूरी है, मतलब सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो मिड ब्रेन में आपको ये चीज बिल्कुल याद कर लेनी है। कहाँ होते हैं लोकेटेड? आप कह सकते हैं थैलेमस और पोन्स के बीच में कैनाल होती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, जो कि मिड ब्रेन के अंदर पास होती है। मिड ब्रेन के अंदर 4 राउंड के लोब्स होते हैं जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमिना बोलते हैं। एंटीरियर जो पेयर हैं वो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए जरूरी होते हैं, और पोस्टीरियर पेयर हमारे सेंटर होते हैं किसके लिए? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर हाइंड ब्रेन। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करूं तो हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसीफेलोन के नाम से जानते हैं। रोम्बेनसीफेलोन के नाम से क्या है, हम इसको जानते हैं। इनके अंदर हम सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये क्या है, सारी चीजें देखने को मिलती है। और याद रखिएगा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को दोनों को अगर जोड़ दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेन स्टेम के नाम से क्या है हम जानते हैं। सेरिब्रम, अभी सेरिबेलम, सॉरी, सेरिबेलम को हम लिटिल सेरिब्रम बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्या है आपको दिखाई देता है। इसमें भी कॉन्वोल्यूटेड सरफेसेस क्या है आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ देखने को मिलते हैं। ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज और बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए क्या है बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का क्या है काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये फाइबर ट्रैक्ट होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं अलग अलग रीजन्स के, ब्रेन के अलग अलग रीजन्स के साथ होते हैं कनेक्टेड होते हैं। इनका मेजर फंक्शन क्या है? एक तो हमारी आई और ईयर, और साथ में रेस्पिरेशन प्रोसेस को क्या करते हैं? ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। जितनी भी एक्टिविटी हमारी आई या ईयर के अंदर होती है, या इसके अलावा रेस्पिरेशन प्रोसेस को क्या करता है? ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। फिर आता है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, और याद रखिएगा ये कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेरिस्टाल्सिस, ये सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ये सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। ये सैलिवेशन को भी कंट्रोल करता है, जैसे सलाइवा सीक्रेट होता है हमारे माउथ के अंदर, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब को क्या करता है? कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। मेजरली अगर आपको पता हो तो हम कहेंगे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है वो कंट्रोल करता है सेरिब्रम, और वहीं इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये चीज भी क्या है आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करता हुआ चलूं, क्योंकि हमने अभी ब्रेन का पढ़ लिया कंप्लीटली, अब हम स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कंप्लीट वर्टिकल कॉलम के बीचों बीच क्या है आपको देखने को मिलेगा। और ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होती है? मेनिंजेस के द्वारा क्या होती है? प्रोटेक्टेड होती है, जो कि 3 लेयर के हैं, आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था। बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली को क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और बिल्कुल अंदर वाली को पाया मैटर बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हैज ए सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग सीएसएफ, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना बिल्कुल एक सेंट्रल कैनाल देखने को मिलेगी, जहां पर आपको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है देखने को मिलेगा। इसका भी आउटर पार्ट तो कैसा होता है? व्हाइट, लेकिन अंदर का पार्ट कैसा मिलेगा? ग्रे, अपोजिट होगा, है ना। इसका आउटर पार्ट व्हाइट और इनर क्या मिलेगा आपको? ग्रे मैटर क्या है आपको देखो। फंक्शंस क्या हैं? एक तो ये इंपल्सेस को क्या करते हैं? ब्रेन के पास और ब्रेन से वापस लाने का काम करते हैं। इवन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के लिए क्या होते हैं? सेंटर कहलाते हैं। मतलब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, उन सभी को ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं। इतना आपको क्या है याद करना है। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम हम बोल सकते हैं। इनके अंदर आपको क्रेनियल नर्व्स और साथ में स्पाइनल नर्व्स क्या है देखने को मिलेंगे। नर्व फाइबर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होती है 2 टाइप्स की होती है। एक तो बोलते हैं हम एफेरेंट फाइबर, जिसको सेंसरी फाइबर बोलते हैं, जो क्या करते हैं?
हमारे सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन या हम कहें इम्पल्स को ले जाने का काम करती है। और इफेरेंट फाइबर, जिसको मोटर फाइबर के नाम से जानते हैं, और ये क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक इम्पल्स को क्या करती है, कैरी करने का काम करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो डिविजन्स में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। जैसे पहला है हमारे यहाँ पर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये रिले इम्पल्स के तरीके से काम करता है, मतलब ये CNS टू स्केलेटल मसल्स सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहलाता है, जो नॉर्मली इम्पल्सेस को क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे स्केलेटल मसल्स तक ले जाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और वहीं दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये इनवॉलेंटरी, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स तक क्या करते हैं, ये इम्पल्स ले जाने का काम करते हैं। इनमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या है आपको देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देती है ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशन को पॉप अप कर सकें और स्ट्रेस से बच सके, डेंजर से बच सके। तो इस दौरान क्या करते हैं, ये हमारी हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमारी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और हमारे बीपी को बढ़ा देते हैं। वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस हमारी बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में लाने का काम करती है। जितना भी जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन बनी थी उसको स्लो डाउन करने का काम करेगी। इट मींस कि हमारे हार्ट बीट को भी डाउन करेगी, हमारी आर्टरीज को डायलेट करेगी और हमारे बीपी को भी क्या करेगी, लो करने का काम करेगी। इसके अलावा है विसरल नर्वस सिस्टम की हम बात करें। विसरल नर्वस सिस्टम भी किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें आपको नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस क्या है देखने को मिलते हैं, जो इम्पल्सेस को क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसेरा और विसेरा से वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है भैया, ये चीज भी आपको क्या है, पता होनी चाहिए। ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब ये लास्ट टॉपिक आज का है हमारा, फिर उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन हम बोलते हैं रैपिड, इनवॉलंटरी और अनकॉन्शियस एक्शंस क्या है हमारी बॉडी का आपको देखने को मिलता है इन रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे विड्रॉ ऑफ द हैंड व्हेन इट टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे किसी गर्म चीज को हम छूते हैं तो वापस अपना हाथ कर लेते हैं तुरंत ही, तो इसका मतलब वहां रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। और जैसे ही छोटे बच्चे को अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, अगर टच करते हैं तो तुरंत वो क्या करता है, एक्शन करता है, तो उसका मतलब वहां भी रिफ्लेक्स एक्शन है। हमारी आईलिड्स क्लोज हो जाती हैं जब हम लाइट फॉल्स ऑन दैट, जब आंखों के ऊपर रोशनी पड़ती है तो तुरंत हमारी आईलिड्स क्या होती है, बंद होती है, वहां पे भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। नी जर्क फिनोमेना में भी आपको क्या है, ये देखने को मिलता है। और कई बार क्या है, चाइल्ड सीज स्मेल ए फूड अननोन टू हिम। अब देखो बच्चे को पता नहीं है कि भाई घर में क्या बना हुआ है, लेकिन उसको स्मेल आ गई, लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं करता है। लेकिन अगर उसने देखा तो स्मेल ऑफ फूड एवरी टाइम बिफोर टेस्टिंग इट, तो वो सेलिब्रेट भी करेगा। तो इसका मतलब कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस भी क्या है, आपको देखने को मिलती हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि जो पाथवे है ऑफ इंपल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन, द पाथवे ऑफ ए इंपल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन, उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। इसको हम देखें सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलस। तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा स्टिमुलस को। और सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम एफरेंट न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ये इंपल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब भाई हमारे सेंस ऑर्गन पता होने चाहिए। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, कौन कौन से, हम कहेंगे आई, ईयर, नोज, इसके अलावा हम बोलेंगे टंग और लास्ट है स्किन। फिर आएगा कहां पर, इंटरमीडिएट कनेक्टर न्यूरॉन, मतलब ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और वही मोटर न्यूरॉन, जिसको इफरेंट, इफेक्टर, एक्साइटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ये इंपल्स को क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं, मसल और ग्लैंड कहलाते हैं, जो रेस्पॉन्ड करते हैं किसके ऊपर बेटा, इंपल्स के ऊपर। ये रेस्पॉन्ड करने का काम करेंगे। इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको क्या है, ये क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो हथौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हिट किया, तो तुरंत यहाँ से एफरेंट जो पाथवे है, अब देखिए बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन जा रही है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन, मतलब एफरेंट पाथवे सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जा रही है कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है, रिले न्यूरॉन भी देखने को मिलेगा, वो तुरंत मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन वापस पहुंचाने का काम करेगी, ताकि जो मसल्स है हमारे वो क्या कर सकें, वापस पुल अप कर सके। तो मतलब यहाँ से बचा जा सकता है।
ऐसी डेंजर सिचुएशन से क्या है फिर बचा जा सकता है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी रिफ्लेक्स एक्शन की, जिसमें आपको नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में बताया गया है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन बाय वन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, आप देख पा रहे होंगे। रिगार्डिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है भाई, पहला है इट हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.007, ये ठीक है। इट मेंटेन्स ए वॉल्यूम ऑफ 140 to 200 ml ऑफ ए लिक्विड फ्लूइड प्रेशर ऑफ 10 mm Hg, ये भी ठीक है। इट मूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, ये भी ठीक है। ये सारे फंक्शन से याद रख लीजिएगा किसके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। It is produced in a choroid plexus and gets drained into the cerebral arterial circle, ये गलत हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एरेक्नोइड जो स्पेस होता है ना, वहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो पाया मैटर क्या करती है, सीएसएफ बनाने का काम करती है, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने का काम करती है, जो नॉर्मली हमें क्या करती है, बचाने का काम करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटसाइड, याद रखिएगा अंदर से बाहर की तरफ आपसे पूछा है। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, पाया मैटर। सबसे अंदर वाली को क्या बोलेंगे, पाया मैटर, फिर बीच वाली को एरेक्नोइड और सबसे ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, ड्यूरा मैटर। तो ये सीक्वेंस क्या है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैचअप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करता हुआ चलूं तो देखिए पाया मैटर क्या है, पाया मैटर इनर मेनिंजेस हम बोलेंगे, सबसे अंदर वाली मेनिंजेस को हम क्या बोलते हैं, पाया मैटर। अब देखिए ए का तो होगा 4, अब ए का देख लो 4, तो आपका आंसर भी बन गया यहीं से। चलो बी का देखते हैं, बी का क्या है, ड्यूरा मैटर क्या है, आउटर मेनिंजेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेरिबेलम की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, मेंटेन्स पोस्चर एंड मसल टोन, ये भी ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल इज सिचुएटेड इन। आपसे पूछा है कि जो सेंस ऑफ स्मेल का जो सेंटर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, सेरिबेलम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम या फिर मिड ब्रेन। तो हम कहेंगे हमारे जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये सबसे आगे वाला सेरिब्रम, यहीं पर ही सेंस ऑफ स्मेल क्या होता है, सेंटर सिचुएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर, सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, वन ऑफ द व्हिच इज। 3 पार्ट्स क्या हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो 3 पार्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो वन ऑफ व्हिच इज, हाइंड ब्रेन का आपको बताना है, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोशियम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। तो 17 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। तो भाई हाइंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्या होता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये 3 होते हैं। तो आपसे पूछा है कि एक पार्ट कौन सा होता है इनमें से, तो वो आपका ये होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द नर्व सेंटर व्हिच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग आर कंटेन्ड इन। देखिए नर्व सेंटर जो क्या करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इवन आपके खाने के ऊपर भी कंट्रोल करता है। कौन है, हाइपोथैलेमस, पोन्स, सेरिबेलम या थैलेमस। तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। जी कितनी भूख है ना, वो सब कुछ कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करता है, इवन आपके बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। मैचअप देखिएगा यहाँ पर, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, वही सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखें तो सबसे पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है, मतलब सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ना इंटेलिजेंस की, वो आपके सेरिब्रम वाले पार्ट के अंदर क्या है, देखने को मिलती है। फिर है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है, ये भी ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करता हूं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके विजन और हियरिंग को क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखें, नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड क्या है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट, ये बात बिल्कुल सही। इनकरेक्टली पूछा है, याद रखना। इनकरेक्टली मैं बताऊंगा आपको। लिम्बिक सिस्टम, फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल्स मूवमेंट, नहीं, मूवमेंट को कंट्रोल एंड रेगुलेट नहीं करते। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, ये गलत है भाई, ना, तो यही आपका आंसर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये भी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, destruction of the anterior horn cells of the spinal cord would result in loss of, destruction of the anterior horn cells of the spinal cord would result in loss of, है ना। तो किसका लॉस हो सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, तो आपको बता देता हूं, ये आपके वॉलंटरी मोटर जो इंपल्सेस हैं उनको क्या कर सकता है? ये डैमेज कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखो हार्ट बीट बढ़ाता है, स्लाइवा की सिक्रीशन बढ़ाता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस बढ़ा देता है, या ऑल ऑफ दी अबव आपका क्या होगा? आंसर होगा। हम आंख बंद करके ऑल ऑफ दी अबव लगाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है और स्लाइवा सिक्रीशन रोकने का काम करेगा, डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन को रोकेगा। तो यहाँ तो सिक्रीशन लिखा है ना खाली, तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन है, और ये किसके है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको बताना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इनर्वेशन ऑफ ऑल विसरल ऑर्गन्स, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाइटल एक्टिविटीज, या फिर कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटीज। और इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है कॉन्शियस control of motor activities. Question number 24, how do parasympathetic neural signals affect working of the heartbeat? ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, याद रखिएगा। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स क्या करते हैं भाई? हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को दोनों को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए हार्ट बीट बढ़ी हुई है, कार्डिक आउटपुट बढ़ा हुआ है, तो उसको ये क्या करते हैं? रिड्यूस करने का काम। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 25, आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे आप। द मेन फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर, मेन फंक्शन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड सडन इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड रैपिड रेगुलेशन ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड सडन डिक्रीज in the number of RBCs in the blood, all of the above। याद रखिएगा सारे के सारे आंसर्स हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ही फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, cranial nerve which show the maximum branch, आपको बताना है वो cranial nerve का नाम बताना है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग क्या है आपको देखने को मिलती है, और उसका नाम याद रखना है वेगस। कौन से नंबर की होती है बेटा? ये 10th नंबर की होती है, 10वें नंबर की है और सबसे बड़ी भी है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग क्या है आपको देखना। क्वेश्चन नंबर 27, आपको याद रखना है यहाँ पर 27 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, विच पेयरिंग ऑफ नर्व एंड ऑर्गन इनर्वेशन इज इनकरेक्ट, गलत बताना है आपको भाई, इनमें से गलत कौन सा है। फेनिक नर्व डायफ्राम के लिए बिल्कुल ठीक है, वेगस नर्व एब्डोमिनल विसेरा ये ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व टेस्ट बड्स के लिए जरूरी है, और एब्डुसेंस नर्व फेशियल नर्व्स के लिए है, ये आपका क्या होता है? गलत होता है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? 27 का डी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 28, इंजरी टू द वेगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। मान लीजिए इंजरी हो गई आपकी वेगस नर्व, तो कौन सी चीज अफेक्ट नहीं होगी? कौन सी चीज यहाँ पर अफेक्ट नहीं होगी? तो याद रखिएगा टंग की मूवमेंट में कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, तो टंग की मूवमेंट नॉर्मली क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन ए मैन एब्ड्यूसेंस नर्व इज इंजर्ड, अगर मान लीजिए आपकी एब्ड्यूसेंस नर्व क्या होगी? इंजर्ड, तो कौन सा फंक्शन यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है?
तो 29 का मैं बता देता हूं कि आपकी जो आंखों की जो आई बॉल है ना, उसकी मूवमेंट यहाँ पर क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, द होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ एन एनिमल रिक्वायर्स 3 बेसिक कंपोनेंट्स, dash to detect changes, dash to evaluate the changes and dash to adjust the changes respectively। आपको fill in the blanks क्या है, आपको यहाँ पर आंसर देना है। और आपको बता देता हूँ बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले रिसेप्टर्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेटर्स, और लास्ट में क्या आपको देखने मिलते हैं, इफेक्टर्स क्या हैं आपको देखने मिलते हैं सीक्वेंस वाइज। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, stimulation of muscle fiber by a motor neuron occurs at ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको बताता हुआ चलो, यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन अकर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम प्रॉपर तरीके से देखा था, यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ए पार्ट क्या है। ए पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया था, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं हमें। ए वाले पार्ट को क्या कहेंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। बी हमारा कौन सा है, व्हाइट मैटर। सी कौन सा हमारा, ग्रे मैटर। अब देखो बी और सी देखो, व्हाइट मैटर, सी क्या है, ग्रे मैटर, ये ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डी, डी ये नीचे वाले हैं तो इसको बोलते हैं इफेरेंट पाथवे। इफेरेंट पाथवे मतलब क्या है, ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रही हैं, लाने का काम कर रही हैं। और एफरेंट पाथवे क्या है, ये आपको नजर आएगा कहां पर, तो एफरेंट पाथवे ई आपको जो दे रखा है इसको बोलते हैं इफरेंट पाथवे और ये बोलते हैं एफरेंट पाथवे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाने का काम। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।